फोटो कितनी सोनी लगती हुई है। वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। जैसा कि आपको पता, हम अपनी खाला के घर गए हुए थे, तो एक दिन आने में लग गया, एक दिन जाने में, और एक दिन वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया। तो काफ़ी अरसे बाद गए थे, मेरा बहुत दिल उदास था। तो अब थोड़ा बहुत बेहतर हो गया। मतलब जहाँ पे बंदा रहता है, पैदा होता है और बचपन गुजरता है, वहाँ से तो बंदे की वैसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। तो 3 दिन हमने अम्मी के पराठे भी बहुत मिस किए हैं। तो आज आगे वापस, तो आज अम्मी से पता करते कि अम्मी ने अभी नाश्ता बनाया है या नहीं। और आज हमने और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो साथ साथ ही है सारे। जी अम्मी जान। तो तेरी रोटी पक गई है। कौन सी रोटी बनाई आपने मेरी? नाश्ता इन्ना भी पक्की पई है। कौन सी रोटी बनाई है आपने? पीठी वाली आ वे करके वहां माशाल्लाह। वो ना, असल में हमने रात को आलू गोभी बनाई थी, तो मैंने रात को अम्मी को कह दिया था कि आप मेरी ना आलू वाली रोटी बनाइएगा। काफ़ी टाइम हो गया कि नहीं खाई। तो माशाल्लाह से अम्मी पराठा वैसे बनाती भी बहुत मज़े का, और पीठी वाला तो और ज़्यादा मज़े का बनाती हैं। तो आज अम्मी ने मेरे लिए वो बनाया है। तो अम्मी, हमने आपके पराठे को बहुत याद किया 3 दिन। सच्ची। हाँ, हम लोगों ने इतना दिल कर रहा था, हम कह रहे थे कि अम्मा तो इतने मज़े मज़े के पराठे बना कर देती हैं। बिना माशाल्लाह से मेरा नाश्ता तैयार हो गया। आज अम्मी ने मुझे ना आलू गोभी वाला पराठा बना के दिया है, साथ में लस्सी असद लेके आया है, और साथ में चाय है। तो हमने 3 दिन इस पराठे को इतना ज़्यादा मिस किया ना, ये बहुत ही मज़े का है। तो अगर आप में से भी किसी ने खाना है तो आप आ जाए ना। माशाल्लाह से पंचर मैंने को नहीं लगवाया ना, मैं भाई भराई है ले गया तो ले गया था। आज तुर के आवे तो पानी भर ला गई कर, तो मैं ना ए बोरी च मिट्टी ले आवा। ठीक है, इकट्ठे जाने पानी ले आने, मिट्टी भी इकट्ठे भर लेने कि नहीं। हम जल्दी कर ले भी, पानी भर ले तो हवा ले गई तो आप टुर के जाना दो जने। सही है मिट्टी? हाँ, ये तो सही मिट्टी। इधर से ना मिट्टी ले चलते हैं, फिर दरी से जाकर पूछते हैं ठीक है कि नहीं। हाँ, क्योंकि दरख्त लगाना है, मिट्टी जो है ना फसलों के अच्छे हैं। ना बहुत से बहन भाई कह रहे थे कि आपका इतना बड़ा घर है, तो आप कोई मतलब दरख्त वगैरह या कोई चीज़ क्यों नहीं लगाते। तो हमारे घर में कोई भी चीज़ नहीं उगती, क्योंकि हमारी मिट्टी ना बहुत ज़्यादा पुरानी है, हम कुछ भी लगाते नहीं उगता। तो ये दरख्त जो है ना, ये जो एक लगाई हुआ है, ये एहसन और आशम जब छोटे थे ना, तो ये मतलब मुरब्बे से कुछ लेके आए, तो ये पता नहीं कैसे उग गया, वरना हम लोगों ने 100 दरख्त लगाए, कुछ भी नहीं हमारे घर उगा। तो अभी उगता भी कोई चीज़ नहीं, मिट्टी ख़राब है। अब जब नया घर बनाएंगे ना, फिर इंशाल्लाह गार्डन बनाएंगे। तो अभी हम लोग आंटी रूबीना के घर गए हुए थे, तो वापसी पे ना आंटी ने एलोवेरा, उनके घर बहुत ज़्यादा था, तो मैं लगाती हूँ। आंटी ने मुझे कहा कि तुम ना ले जाओ, लेकिन वो मुझसे बंगला तो उठाया नहीं जाना था, वो इतना बड़ा था। तो आंटी ने मुझे ना इसमें ढेर सारे एलोवेरा लगा दे दिए, कहती ये तुम जाके घर पे उगा लेना। तो अब हम इसको उगाने लगे हैं इस बाल्टी में। उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि अगर नया घर हमने थोड़े दिनों में शुरू करना है, तो ये तो उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं ना। अगर इसी ज़मीन में मैंने लगाया तो उसका हमें फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो तो फिर उगाया जाएगा। इसलिए हम इसको ना इसके अंदर उगाएंगे। तो मिट्टी कहाँ से लेके आए हो? ये मिट्टी ना हमारे जो है ना रिश्तेदार, पानी हमने इधर से लेने चलते हैं सेम से, ओ जिधर तुम्हारा बैंक नहीं। तो पहले हमने ना खालों में देखा नीरी रेत, तो मैं पता हमारी जो ज़मीन है ना ये रेत वाली है। ये सेम है सारी आसपास। हाँ सेम, पानी पानी खालों में। फिर मैंने ना मेरा उधर दोस्त है, उसको कहा मैंने ना कही दो मुझे, उसने मुझे कही दी। मैं और अनस ना तकरीबन इधर से जितनी दुकान है ना हमारी, ये सामान लेने जाते हैं, उधर से लेकर आए। ये उठा कर लाया हूँ इतनी बड़ी बोरी में, तो अनस कहीं उठा कर लाया है। हमने कहा मिट्टी ना लेके गया, जरी ने हमें कहना मिट्टी क्यों नहीं लेकर आया, एक काम कहा था। ये अगर आज भी हम ना लगाते तो इसमें तो सूख जाना था। इस तरह ही है, खराब हो जाना था। गर्मी भी कितनी पड़ रही है कि नहीं। ये तो फौरन लगानी चाहिए जिधर से लोग नहीं। अब कल टाइम ही नहीं था, तब मैं कहा चलो आज लगाते हैं। आज जरी का सुकून है, छुट्टी का दिन है जरी। मैं कहता हूँ इतनी इतनी मिट्टी इतनी आदि निकालना हूँ। आंटी ने ना उसमें से गमले में से जड़ के साथ ही मुझे उठा के दिया, कहती ये उग जाएगा, तुम इसको जाके घर मिट्टी पे लगा थोड़ी है। कोई नहीं, मिट्टी क्यों थोड़ी है, और डालेंगे ना, पहले इसको रख ली, वरना गलत रख रही हो, ज्यादा डाल क्या गलत रख रही हो, ऐसे रख लो। इसकी जड़ को ना बिल्कुल आधी बीच हो ऐसे। ठीक है, हाथ पर करो। ठीक, जड़ ना इसकी बात है, वो बीच हो सारी मिट्टी है। इसको पानी देने की भी जरूरत नहीं है, ये जमीन में ना पानी लगा हुआ है।
इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है कि और लगाएंगे तो मेहनत तो उगेगा। कर। मेहनत तो बहुत की है। अब मिट्टी और निकालो और डालिए मिट्टी थोड़ी सी। कैसे? अब थोड़ी सी मेरा दिल लग गई थी शायद इसके साथ ये सारे कट जाए। ये देखे ना कितना अच्छा है एलोवेरा भरा हुआ। बड़ी हाथ रखो, हाथ तो रखो नीचे से। छोड़ देना क्योंकि पानी भी डालना। आस पास मिल दो। बहुत ठीक है। पानी पाना है कि नहीं? है नहीं? भाई पहली गल तो बेचारे सारे मिट्टी में पाते। पानी थोड़ा नहीं, बड़ा है पानी इतना देगा ये ना सारा नीचे से जड़े पकड़े कोई ना गिली हुई बड़ी हो सारी। पानी देने की जरूरत नहीं है, मिट्टी गिल्ली है। वैसे मैं जिंदगी में पहली दफा कोई पौधा लगाया है। अब देखते हैं कि उगता है कि नहीं उगता। हम इस यार अब देखेंगे कि ये उगता है कि नहीं। हाँ एक्सपीरियंस बंदे को हर चीज़ का करना चाहिए। किया है तब देखो। नया घर बनाना है, इसमें काम आएगा ये फिर ऐसे हमने वैसे भी गार्डन प्रॉपर बनाना है ना। माशाल्लाह से दोपहर का टाइम है। अच्छा ये क्या चीज़ है? भाई चौड़दा ਉਹਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨया ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ अच्छा ਮੇਰੇ ये ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੇ ਵਿੰਡੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ते हुण अस किधर चले हैं? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਗਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਦੀ ਰੈਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਫਤਾ ਬੈਠਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਦ ਦੇ ਦਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ? ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੋਡਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਮੋਡਮ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗੀ? ਬਸ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਨੈਟ ਨਿਗਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਨੈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ठीक है ले ली सद रैम? ਹਾਂ ਲੈ आप फुल वारंटी चल ਬਾਈ जाएगी? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। गारंटी आज चले। चला अम्मी ने इतना प्यारा सूट पहना हुआ और अम्मी इतनी प्यारी लग रही है। ऐसा नहीं है कि मेरी अम्मी के पास सूट नहीं है। मैं आपको पहले भी 100 दफा बता चुकी हूँ कि अम्मी के हमने आसमा की शादी पे जितने हमारे सूट थे उतने ही हमने अम्मी की सिलाई करवाई और अम्मी के पास बहुत सारे सूट है। लेकिन ये जो सोन भाद्रो है ना, इसमें आप जितने ज्यादा अपने पुराने और वो गले सड़े सूट पहनेंगे ना उतना ही ज्यादा बचे रहेंगे। नए सूट में तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती है और उन्होंने चूल्हे के पास बैठना होता है तो उनको तो वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी पसीना, इस वजह से अम्मी अपनी सूट नहीं पहनती, मेरे सूट खराब हो जाएंगे। अब जैसे सर्दियां आने वाली हैं अम्मी फिर अपने सारे सूट एक करके पहनेंगी। और आज मैंने अम्मी को सुबह कहा, मैं अम्मी आपके सारे देखने वाले बेटियां बेटे को लगता है कि अम्मी के पास कोई सूट ही नहीं है, आप लोग अम्मी को कोई सूट ही नहीं लेके देते। तो मैंने कहा अम्मी को अच्छा सा प्यारा सा सूट पहने, माशाल्लाह अम्मा कितनी प्यारी लग रही है। नहीं मैं पानी तपाल हूँ, मेरी 2 मिनट बाहर में चली जाना, मेरा पूरा जिस्म भीग भीग जाना जाना। है पसीने से। पानी इतना पसीना लेना है जो सूट मेरी बर्दाश्त नहीं होना। वही ना, इसलिए अम्मी ने ना 2 सूट रखे हुए। एक अम्मी वो जो आपको वीडियो में नजर आता है ना, एक अम्मी नहा के वो पहन लेती है, रात को चेंज करके दूसरा पहन लेती है। तो उन्होंने एक दिन में 2 सूट बदले हैं। लेकिन आपको क्योंकि हम वीडियो जब बनाते हैं अम्मी ने दूसरा सूट पहना नहीं होता तो आपको लगता है अम्मी के पास एक ही सूट है। तो आप खुद ही सोचे एक सूट से गुजारा होता है इतनी गर्मी में। और अम्मी पैसे मेरे को बड़े ने अम्मी पैसे दे तो मेरे को बड़े ने एक सरफ लाया ते आधा किलो सीर को नवे आलू लाए। 2 सर्फ में लेके आना, कपड़े इस दफा बहुत ज्यादा है तो मैं मशीन लगाऊंगी। मैं और अनस आप लोगों को शायद कभी कभी लगता है कि मैं पता नहीं कितनी की या बुरी इज्जत नहीं करती, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपनी अम्मी के मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत अच्छे बच्चे ने, सारे बच्चे मेरी अम्मी मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरी दोस्त है। मतलब मेरा अम्मी के साथ इतना है कि शुरू से, आज नहीं शुरू से, मैं कहीं चली भी जाऊँ ना तो मैं अपनी अम्मा के बगैर एक हफ्ता नहीं रहती। जब मैं हॉस्टल में होती थी ना तो कभी किसी वजह से मैं एक हफ्ते नहीं आना, मैंने उधर रोना शुरू कर देना। मैं इतना रोती थी, मैं कहती थी मैंने घर जाना है। मेरी अम्मा के साथ इतना दिल लगा हुआ है। और मैं कभी भी, आपको पता है कि मैं अम्मी के साथ वाली चारपाई पे दिन भी अगर मैं छुट्टी पे हूँ तो इधर ही, रात भी मैं इधर ही। तो अम्मी से मैं इतना ज्यादा प्यार करती हूँ। और हम आपस में माँ बेटी नहीं, हम सहेली हैं आपस में। तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं जैसे सहेली। और हमारा अब्बू भी माशाल्लाह इतने अच्छे हैं तो हमारा आपस में बड़ा ही प्यार है। आपको शायद लगता होगा
लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे वालिदैन हमारे लिए हमारे दोस्तों की तरह है। हाँ, हम दोस्तों की तरह, इसलिए आपको इसलिए आपको कभी लगता है कि शायद मैं ऐसे करती हूँ, नहीं, मैं अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करती बड़े अच्छे ने तो बड़े चंगे ने, बोलन का ही कोई नहीं पता लोगों ने बच्चे हूँ। दोस्त हैं और दोस्तों में ऐसा हो जाता है कि बंदा मजाक में ये कुछ कह देता है और आपको लग रहा होता है कि शायद मैं अपनी के साथ ऐसा करती हूँ। नहीं, मुझे जितनी मेरी माँ प्यारी है, दुनिया में कोई चीज प्यारी नहीं है। और मैंने क्यों नहीं इनकी इज्जत करनी, मेरी तो जान इनमें बसती है। मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। अभी मैं ना आसमा के हॉस्टल में गई थी, मैं ना अम्मी से कभी भी पैदा नहीं हुई। आसमा के हॉस्टल गई तो मुझे ना ख्वाब आया रात को कि अम्मी को कुछ हो गया है। मैं ना इतना डरी, मेरा बड़ा दिल घबराया, मैंने आसमा होगा, मैंने कहा यार मैंने वापस जाना है। और आपको याद है जब मैं घर आई थी मैंने आपको बताया ख्वाब, तो आपने कहा कल सांप था। मैं सफाई करने लगी थी तो वहां से सांप निकल आया। तो मतलब देखे, मुझे उस टाइम ख्वाब में ये चीज देखी कि अम्मी को कोई खतरा है, और हमारे घर में से सांप निकला था, अम्मी सफाई कर रही थी। तो मुझे मेरी अम्मी अपनी जान से ज्यादा प्यारी, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इनकी इज्जत ना करूँ। वो आपको वैसे लगता है हम सहेलियों की तरह रहती हैं, हम माँ बेटी नहीं, हम एक दूसरे की सहेलियाँ हैं, और सहेलियों में सब कुछ होता है। फोटो कितनी सोनी लगती हुई है। और मैंने अपनी अम्मी का ना प्यार से नाम मोटो रखा। मेरी अम्मी मोटी नहीं है, बेचारी सही है, लेकिन मैं इनको मोटो कहती हूँ। मुझे देख कर फिर कभी कभी मेरे बहन भाई भी, मैंने कहा मेरी सहेली है, तो सहेलियों में बंदा प्यार से कुछ भी कह लेता है। हाँ माशाल्लाह से सरफ ले ले किधर अनस ते आलू कितने लेने 100 दे आलू बहुत ज्यादा नहीं कि नहीं आलू हम कम ही खाते हैं अकेले आलू और साथ में अंडे मजा आ जाएगा नहीं अंडे हाँ ये क्या कर रहे हैं भाई कपड़े धोने लगी हूँ और इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है ना, मतलब शायद अभी तक वो क्या से कहते हैं रात वाली वो नहीं ना हुई, जैसे ही मगरिब होती है थोड़ा थोड़ा मौसम सही हो जाता है। अभी मैंने असर की अजान नहीं, उससे पहले मशीन लगाने लगी, क्योंकि इस दफा कपड़े बहुत ही ज्यादा है। वो असर गया हुआ था, उसके भी बड़े इकट्ठे हो गए हैं बाकियों के भी, तो मैंने कहा चल मैं मशीन लगा लेती हूँ रात से पहले पहले, फिर मैं धो लूंगी मगरिब तक। लेकिन इतनी गर्मी लग रही, मेरा जिस्म भी गर्म सर्द हो गया, मेरी जान निकल रही है। अभी तो शुरू नहीं किए ये दूर जाना तो फिर आसान है, मुझे लगता है मैंने दार ही नहीं लगाई इस तरह। मिली हाँ मेरी तो होगी। और ऐसा नहीं कि मैं हेल्पर नहीं रख सकती, मैंने ना एक हेल्पर अरेंज की थी, और आप यकीन करें मैं मगरिब की अजान होगी, मैं उसका इंतजार करती रही, वो बीबी आई नहीं। और स्विच ऑन करो उसका फोन ही है वो नीचे वाला ये चल रहा है तो नहीं वो बोर्ड का ओ भाई ये चल रहा है, फिर क्यों चल रही ये इसको क्या बिजली डैम है मोटर चल गई, मोटर तो बिल्कुल भी नहीं चलती बिजली डैम पे, क्यों नहीं चल रही क्या है भाई इतने कपड़े अभी तो वारंटी में है मेरे को तो अगले हफ्ते इतने कपड़े नहीं देंगे। ये अम्मी आसमान अम्मी को गिफ्ट नहीं दी थी इसका ये बटन तो कुछ हुआ आप में से ना बहुत सी बहनों ने कमेंट किया था कि आपने ना एक वीक में ना वो हेयर मास्क बनाया था और वो आपने फेस पे लगाया था, वो बताइएगा कैसे लगना है। तो आज मैंने भी, मेरे पास असल में ना शहद जो था वो ख़त्म हो गया हमारे घर ना, मेरे भाई ने कहीं से दरख्त से उतारा था और वो भी पूरा शहद नहीं था, मतलब वो उसके साथ ही था, उसके फॉल के साथ, वो भी हाशिम किसी को दे आया। तो अभी मैं ना कल आते हुए तो शहद लेके आई थी, ये छोटी सी बोतल शहद की, माशाल्लाह कितनी प्यारी है। ये बोतल लेके आई थी शहद की, और ये हल्दी तो हमारे सबके घरों में होती है, तो मैंने कहा आज मैं वो लगाती हूँ, मतलब बना के अपने फेस पे लगाती हूँ और आपको भी बताती हूँ। और ये जो मास्क है ना, ये मैं वहाँ से लेके आई हूँ, ये मुझे बड़ा पसंद आया, मैं कहा चलो इससे फेस के ऊपर लगा दूँगी, ये उसके लिए। तो मैंने वो बनाया ऐसा था कि मैंने हल्दी ली थी थोड़ी सी, जितनी को मेरे फेस पे मतलब पूरी आ जाए। मैंने कहा साथ साथ मेरे कपड़े धुल रहे हैं मशीन में, वो धुलने हैं, उतने में मेरा ये मास्क जो है ना वो फेस पे सूख जाएगा, तो ये मुंह धो लूँगी और साथ में कपड़े धो लूँगी। इसलिए कहते तो मेरे से चेक किया करिए कि वो सील है कि नहीं। और ये जो शहद है ना, ये मैंने कल पंसार की शॉप से वापसी पे लिया था, और इतना अच्छा शहद है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर डालूँगी, और
मैं आपको बताती हूँ, मैं सादिया के घर गई ना तो वहाँ पे भी उनकी पॉन्ड्स क्रीम थे, आई थिंक शायद उसने कुछ मिक्स किया हुआ था। वो मैंने जैसे फेस पे लगाई, मेरे पूरे फेस पे छोटे छोटे वो जैसे पित नहीं निकल आती वैसे हो गए। के घर भी ना मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा अचानक से पिंपल निकला है। पिंपल तो मेरे खैर नहीं निकलते, मतलब छोटे छोटे दाने निकल है। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मेरा तो फेस बहुत बेड़ा गर्क हो गया। सुबह मैंने बैंक भी जाना था तो मुझे ना अचानक पता नहीं क्या मेरे जहन में आया। मैंने कहा आंटी आपके घर शहद है? कहती हाँ है। तो खाली शहद ना मैंने अपने फेस पे लगा के 3-4 घंटों के लिए छोड़ दिया और जब मैं सुबह उठी ना तो वो काफ़ी हद तक मर चुके थे। और ये देखिए ये मेरे पेस्ट बन गया हल्दी और शहद का। अब मैं इसको अपने फेस के ऊपर ना शीशे की मदद से पानी नहीं लगाना, नहीं पानी को नहीं लगाना, ये ऐसे करके अपने पूरे फेस के ऊपर आपने लगा लेना है। इसमें कुछ नहीं शहद की हल्दी के अलावा। और यकीन करें ये बहुत अच्छा है। मैंने एक दफ़ा पहले भी लगाया था, मेरे फेस पे इतना ज़्यादा ग्लो आ गया था इसको लगाने से। बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं ये खुश हूँ कि मुझे ये ब्रश भी मिल गया छोटा सा, वरना तो मुझे शायद हाथ से लगाना पड़ता। ये प्रॉपर हर जगह पे लग जाएगा। तो मैं इसको आपको धोने के बाद भी इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। इतनी सोनी लगती भी अंदर बैठी हुई रेंदी पीसी पाया था कपड़े कोई नहीं, गर्मी है फिर की खराब हो गई, तेन हो लिया था कोई मसला ही नहीं है। तू जिन्हें मर्जी पा, कोई मसला नहीं है। अभी मैं सोच रही थी है कि सुबह आप आलू वाले पराठे ना बनाइए, मतलब बड़ा अरसा हो गया ऐसे नहीं बनाया। आ तुम अंडिया बना लो ना, उस बाद फिर आलू उत्ते रख के उबाल लेंगे तो फिर उन्होंने उबाल के ना तो रख देंगे सुबह, फिर तुम उठ के टाइम नाल ना बना लेंगे। पर आज थोड़ा टाइम ना उठे जो आज भी आंटी आ गई थी सैल लगी हुई ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਡੇ ਲੈਣ ਗਈ ਚਲ ਟਾਈਮ कोई गल नहीं। तुम ना सुबह आलू वाले पराठे बनाओ, बड़े दिन हो गए ने आसमान दे ਹੁੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਆਲੂ ਰੱਖ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸੁਬਹ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਬੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਰੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹਾਰੇ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਸਮਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਸਮਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਸਕੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਦੀ ਕੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੌਲ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਣਾ ਲਾਂ कल सुबह तुम बनाओ ना पहले आलू वाले पराठे, फिर वैसे कल की बनाना भी मटर का पता कर, मेरे मटर खाने बड़ा करता ਦੁਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਬਸਾਰਤ ਆਵੇ। ਮਟਰ ਮੁਟਰ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲਾ वरना तू मैनू दस देना सुबह तो ले ਵਾਲਾ आंदी। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਾ ਸੁੱਤੇ ਪੈਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। मियाँ मुझे बता देते ना, जब मैंने चिकन ले लिया वहाँ पे मटर भी ले आती। अब जल्दी जल्दी अनस? भी शाम हो रही है। मस्जिद क्यों नहीं गया? मौलवी साहब किधर गया? इसलिए आज इधर। मेरे थोड़े से कपड़े रह गए हैं, मास्क मैंने लगाया। मैंने सोचा जैसे ही सारे निकल आएंगे ना फिर इकट्ठे धोऊंगी, उस टाइम धो दूंगी, फिर आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। तेरा सन्ना कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे तो धोते धोते तकरीबन मगरिब के अज़ान हो गई है। अब मैं जल्दी से फिलहाल फिर नमाज़ पढ़ूंगी। असल में इस दफ़ा ना पहले ऐसा था कि मेरे से उधर गया हुआ था तो कपड़े थोड़े थे क्योंकि 2 भाई थे। इस दफ़ा असद भी वापस आ गया तो अब तीनों ने मिलकर इतने कपड़े उतारे हैं तो खा भी नहीं। इस तरह मेरा बाजू बेचारी का आज थक गया धोते धोते। अजान होगी? अजान होगी, मैं बस जल्दी से फिलहाल के नमाज़ पढ़नी है इसलिए कह रही हूँ जल्दी जल्दी हो जाए। चलो से ना हमारा सालन बन गया। आज अम्मी ने ना आलू गोश्त बनाया है और साथ में दूध है और साथ में मतलब दूध की रोटियां। आज असद और ऐसन गए थे तो वो दही भल्ले लेके आए लेकिन इन्होंने गलती से ऊपर रख दिए तो वो जम गए हैं। अब वो तो पता नहीं कब पिघलेंगे। और साथ में आज आम है तो माशाल्लाह से आज ऐसन भी आ गया टाइम, वो हाशम भी टाइम से आ गया और असद भी टाइम से आ गया। वरना असद भाई मेरे तब खाना खाते जब बर्फ़ पे लग जाता है। तो चलो इन्होंने अच्छा किया। अब्बू जी भी थोड़ी देर तक आ जाते हैं, मैं सबको खाना देती हूँ, आप लोग खाएं, तब तक वो आ जाएंगे। और इतने ज़्यादा कपड़े देखे, कितने कपड़े धोए हैं, मतलब मेरी बात हो गई, मेरे बाजू नहीं। असद अबू मेरे गोश्त नहीं बनाते, हमने जितना मर्जी मज़े का बनाया हो, जो मर्जी बनाया हो, वो कहते हैं मुझे सालन दे दो शोरबे और आलू के साथ, लेकिन मैंने चिकन की बोटी नहीं खानी। पता नहीं वो सारे बहन भाई नहीं खाते। अब मैं ये तुम्हारा और अनस का भी डाल देती हूँ। सूखी रोटी, मुझे सूखी रोटी पसंद है और पहली रोटी इस वजह से मैंने ये ले ली। और अभी ताज़ी ताज़ी रोटियाँ आई हैं थोड़ी देर पहले, इनको दे देते हैं। अम्मी हाशिम को दे, दोआं भरावां दे इकट्ठियां ही रख दे। ये ले
ये आप ले लें। खाना दे दिया, मैं भी खा लेती हूँ। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई बात हमारी बुरी लगती है या कोई भी चीज़ बुरी है तो आप में से जो भी लोग मेरी मतलब उस पर मशवरा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज़ को ठीक करूँ। तो बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।